क्या आपका घुटना बार बार ट्विस्ट होता है और गिव वे कर रहा है? क्या आपको कोई और इंजरी साथ में है, जैसे मेनिस्कस इंजरी? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप 6 से 8 महीने तक सीरियस फिजियोथेरेपी और रिहैब के लिए कमिटेड हो? अगर पहले 3 सवाल का जवाब हाँ है, 2 पेशेंट्स है और दोनों को सेम इंजरी है, दोनों के घुटने के एमआरआई में एसीएल टेयर है, एक ने सर्जरी करवाई और दूसरे ने नहीं, और आज दोनों नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? चलिए आज मैं आपको दोनों की कहानी बताता हूं। आई एम डॉक्टर तौफीक पंजवानी, ऑर्थोपेडिक नी एंड शोल्डर सर्जन। और पहली कहानी है अर्जुन की, जो 22 साल का है और फुटबॉल प्लेयर है, वो रोज फुटबॉल खेलता है। और दूसरे हैं रमेश सर, जो 54 ईयर्स के हैं, रोज वॉकिंग करते हैं 1 से 2 किलोमीटर और वीकेंड्स पे साइकिलिंग भी करते हैं। दोनों मेरे पास आए थे नी इंजरी के साथ। दोनों के एमआरआई में एसीएल टेयर था, लेकिन दोनों के लिए जो ट्रीटमेंट डिसीजन था वो बिल्कुल अलग था। ऐसा क्यों था? तो उसके पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली एसीएल होता क्या है। एसीएल एक स्ट्रॉन्ग रोप है जो घुटने के अंदर दोनों हड्डियों को जोड़ती है, जो फीमर और टिबिया को कनेक्ट करती है। इसलिए जब आप दौड़ते हैं, जंप करते हैं, डायरेक्शंस बदलते हैं, तो एसीएल की वजह से अपना घुटना स्टेबल रहता है। लेकिन जब ये एसीएल टूट जाता है, रनिंग के वक्त या ट्विस्टिंग के वक्त अचानक से गिव वे करने लगता है, अचानक से ट्विस्ट हो जाता है। अर्जुन के साथ फुटबॉल खेलते हुए मैच के दौरान यही हुआ था। एक सडन चेंज हुआ था डायरेक्शन का और घुटना ट्विस्ट हो गया। रमेश सर के साथ साइकिलिंग करते करते भी यही हुआ था। जब वो साइकिल से उतर रहे थे तो उनका नी ट्विस्ट हो गया था। सेम इंजरी, सेम फियर, लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग। दोनों का पहला सवाल मुझसे बड़ा सिंपल था, सर क्या मुझे सर्जरी की जरूरत है? और दोनों के लिए डिसीजन बिल्कुल अलग था, क्योंकि डिसीजन सिर्फ एमआरआई पे डिसाइड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है और आपका लाइफस्टाइल क्या है। अर्जुन बहुत ही एक्टिव फुटबॉल प्लेयर था, यंग 22 ईयर ओल्ड, और फिजिकल डिमांड काफी ज्यादा। तो इसलिए मैंने उससे बड़ा क्लियरली कह दिया कि मैं उसके लिए स्ट्रांगली सर्जरी को रेकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि हर बार जब वो रनिंग करेगा, ट्विस्टिंग करेगा, तो नी के अंदर मेनिस्कस और कार्टिलेज, ये दोनों के डैमेज होने के पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो स्लोली अक्यूमुलेट होके लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस हो सकता है। बट रमेश सर के लिए वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग जैसे नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज में घुटना बड़ा स्टेबल था। तो मैंने उनसे कहा कि डेडिकेटेड एक्सरसाइजेस, रिहैबिलिटेशन के साथ रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं बिना कोई सर्जरी के। पर एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर एसीएल टेयर हो जाए तो वो अपने आप खुद से हील नहीं होता है। ऑफ कोर्स नी के आसपास के जो मसल्स हैं, अगर हम उन्हें स्ट्रांग बना दें तो वो एसीएल का काम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, लेकिन लिगामेंट अपने आप वापस नहीं बन सकता, अपने आप वापस जुड़ नहीं सकता, उसे सर्जरी की जरूरत होती है। इसीलिए अर्जुन के केस में हमने एसीएल का रिकंस्ट्रक्शन किया। एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए 3 छोटे होल्स बनाए और कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए उस सर्जरी को बिना नी को ओपन किए अकम्प्लिश किया। अर्जुन के केस में हमने हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को यूज किया था, जो सबसे कॉमनली यूज्ड ग्राफ्ट है और रिकवरी भी अच्छी खासी फास्ट होती है। लेकिन सर्जरी के बाद असली काम शुरू होता है। अर्जुन ने सर्जरी करवाई और रमेश सर को हमने सर्जरी की एडवाइस नहीं दी, लेकिन दोनों को रिगरस फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन, इस पर हमने एडवाइस किया। अर्जुन को स्पोर्ट्स में वापस जाने में 6 से 8 महीने लगे। डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल रेडीनेस, ये सारी चीज करने के बाद अर्जुन वापस फुटबॉल खेलने लगा। रमेश सर ने भी उतनी ही सीरियसनेस से एक्सरसाइजेज और रिहैबिलिटेशन की और बिना सर्जरी के वो अपने रूटीन एक्टिविटीज में वापस आ गए। सच ये है कि जो लोग रिहैब को, एक्सरसाइजेस को सीरियसली लेते हैं, उनका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। इसलिए सर्जरी का डिसीजन तो एक बात है, लेकिन एक्सरसाइजेस और रिहैब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कौन से ग्रुप में हैं? अर्जुन के ग्रुप में या फिर रमेश सर के ग्रुप में?
तो आप अपने से ये सिंपल 4 सवाल पूछ सकते हो। क्या आप जंपिंग वाले स्पोर्ट्स, कटिंग वाले स्पोर्ट्स, ट्विस्टिंग वाले स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो? क्या आपका घुटना बार बार ट्विस्ट होता है और गिव वे कर रहा है? क्या आपको कोई और इंजरी साथ में है, जैसे मेनिस्कस इंजरी? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप 6 से 8 महीने तक सीरियस फिजियोथेरेपी और रिहैब के लिए कमिटेड हो? अगर पहले 3 सवाल का जवाब हाँ है तो आपको सर्जरी स्ट्रांगली कंसिडर करना चाहिए। अगर आपका लाइफस्टाइल लो डिमांड है, घुटना स्टेबल है और रिहैब के लिए आप कमिटेड हो, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। सर्जरी का डिसीजन सिर्फ डॉक्टर का नहीं होता है, ये आपका भी डिसीजन है। तो जब भी किसी सर्जन से मिले तो अपना केस स्पेसिफिकली डिस्कस करें कि आपके केस में स्पेसिफिकली सर्जरी के बेनिफिट्स और रिस्क क्या है, रिहैब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका ग्राफ्ट कौन सा होगा, आपका सर्जिकल टेक्निक कौन सा होगा। ये सब सवाल पूछना आपका हक बनता है। आज अर्जुन वापस फुटबॉल फील्ड पर है, रमेश सर अपनी साइकिलिंग एंजॉय कर रहे हैं। दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग था, लेकिन दोनों ने अपने रास्ते को सीरियसली लिया और आज वही चीज उन्हें वापस अपनी लाइफस्टाइल जीने में हेल्प कर रही है। एसीएल के टूटने से आपकी कहानी खत्म नहीं होती, बस अगला चैप्टर लिखा जाता है, लेकिन वो आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे एसीएल टेयर हुआ है और वो कंफ्यूज्ड है कि क्या करे। अगर मेनिस्कस टेयर वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक अवेलेबल है, आप उसे जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।